अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पुलिस जुल्म से बचाने के लिए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दरख्वास्त। तेलंगाना हाई कोर्ट में कल हो सकती है इस मामले पर समाअत। महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए सीएम केसीआर का मेगा प्लान। सोलापुर में अजीमुशान रैली का बीआरएस का मंसूबा। ट्रेन के लोको यूनिट को गुजरात ले जाकर पीएम मोदी ने की तेलंगाना अवाम की तौहीन। मिनिस्टर केटीआर का इल्जाम, टीचर्स के ओहदे खाली होने का बताया चिराग तले अंधेरा। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद। कहा केसीआर पर तनकीद करना बीजेपी लीडरों की बन गई है आदत। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कोच फैक्ट्री की बजाय छोटी सी मरम्मत फैक्ट्री देकर तेलंगाना की आवाम को दिया है धोखा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की वजीर आजम मोदी पर तनकीद। और तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बी विनोद कुमार का बड़ा दावा। कहा पीएम मोदी की स्पीच में नहीं थी कोई गारंटी। तेलंगाना में बीजेपी की हार मोदी ने कर ली है तस्लीम। और पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों पर पीआईएल की कल समाअत कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन तुकाराम जी की हाई कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट रापुलु भास्कर के खत को अस्कुत नोटिस लेते हुए इसे मफाद आमा की दरख्वास्त यानी पीआईएल में बदल दिया है। भास्कर ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है और पीआईएल के मतन में हिरासत में होने वाली अमवातों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को कम करने और बेकसूर लोगों को पुलिस के जुल्म और अजियत से बचाने के लिए तेलंगाना रियासत के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। इसके अलावा पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने से बेकसूर लोगों पर पुलिस के जुल्म का रास्ता खुलता है, जिन्हें पूछताछ के नाम पर पीटा जाता है और बेकसूर लोग पुलिस के जुल्म का शिकार होते हैं, जिसकी सीसीटीवी कैमरों की गैर मौजूदगी की वजह से रिपोर्ट नहीं की जाती है। इस तरह की बातें इस दरख्वास्त में या खत में लिखी गई हैं। तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र में अपनी साख मजबूत करने में लगे सीएम केसीआर अब एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। बीआरएस को महाराष्ट्र में मजबूत बनाने के लिए वो सोलापुर मराठा कम्युनिटी के दरमियान अपनी बढ़ती हिमायत को जाहिर करने के लिए पार्टी के लिए अगला जंगी मैदान बनाने के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल करीब में एक अवामी जलसे के साथ अजीमुशान रैली का मंसूबा बनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के सभी इलाकों से लोगों के आने को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी के पेश नज़र इस अवामी जलसे के इनेकाद के लिए 50 एकड़ के वसी व अरीज इलाके को मुंतखब किया गया है। काबिल जिक्र है कि कल हफ्ते को हैदराबाद में सीएम केसीआर की मौजूदगी में सोलापुर के 300 सियासी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी, इटेला राजेंद्र के लक्ष्मण, बंटी संजय व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जेपी नड्डा हैदराबाद में साउथ इंडिया के सुदूर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज व दीगर कायदीन के साथ मीटिंग करेंगे और जनूबी हिंद में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। बाताजा जेपी नड्डा की सदारत में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग भी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक इटेला राजेंद्र को बीजेपी में नाराज लीडरों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने हफ्ते को कहा है कि वजीर आजम ने लोको यूनिट को गुजरात ले जाकर तेलंगाना के अवाम की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीचर्स के हजारों ओहदे खाली होने का वजीर आजम का दावा
चिराग तले अंधेरा के मुतरादिफ है, क्योंकि मोदी हुकूमत 16 लाख से ज़्यादा सेंट्रल सरकारी नौकरियों को नहीं भर रहा है और पब्लिक सेक्टर की तंजीमों में नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ने रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने और तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने पर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर जब भी तेलंगाना दौरे पर जाते हैं तो केसीआर पर तनकीद करना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने दिल्ली में अवार्ड के तौर पर तारीफें हासिल की हैं, लेकिन बीजेपी लीडर यहाँ इसी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। उन्होंने मोदी पर रियासत में इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से झूठे वादे करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि केसीआर की दूरअंदेशी और सलाहियतों की वजह से ही रियासत में सरमायाकारी हो रही है। हरीश राव ने चैलेंज भी किया कि अगर मोदी हुकूमत हकीकत में तेलंगाना की आवाम से प्यार करती है तो उसे बकाया रकम जारी करना चाहिए। कल हफ्ते को पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर आए थे। उनके दौरे के बाद बीआरएस पार्टी लीडरों ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी जहर उगलने के लिए तेलंगाना आए थे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की आवाम को उम्मीद थी कि वजीर आजम इलेक्शन से पहले आंध्र प्रदेश तश्कील 9 एक्ट में किए गए वादों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कोच फैक्ट्री के बजाय एक छोटी सी मरम्मत फैक्ट्री दी है और तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान बीजेपी के रोल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तारीख अडवाणी जैसे लीडरों को कमजोर करने की रही है। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वरंगल जिले में एक जलसे आम में तेलंगाना में बीजेपी की हार तस्लीम कर ली है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन आने वाली रियासतों के अपने दौरे के दौरान भारी रकम देने के वादे करते हैं, उन्होंने वरंगल के जलसे में एक भी रुपया देने का ऐलान नहीं किया और न ही उन्होंने कोई गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के जीतने का कोई इम्कान नहीं था, इसीलिए मोदी ने बिना फंड दिए और बिना वादे किए अपनी स्पीच खत्म कर दी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीएम मोदी ने नौकरियां देने के मकसद वाले कॉमन रिक्रूटमेंट बिल को गवर्नर के जरिए रौन दिया। पीएम मोदी की जानिब से सीएम केसीआर पर फैमिली पार्टी के इल्ज़ाम पर विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी में ही कम से कम 200 लीडरों के बच्चे हैं। मोदी खुद फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के अहल नहीं हैं। बीजेपी से मुअत्तल किए गए लीडर जंगम गोपी ने दावा किया कि वो बुनियादी तौर पर कांग्रेसी हैं। चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर हल्का असम्बली जहीराबाद से पिछला इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा कि अब जहीराबाद की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। పార్టీని గెలిపించాలన్న ఉద్దేశం ఉంది। ఇక్కడ ప్రజల్లో ఉండి గెలుస్తాడనే నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకు ఇస్తే పార్టీని బతికించాలి, పార్టీని గెలిపించాలనే ఉద్దేశం ఉన్నట్టు. లేదు ఎవరినో బయట నుంచి తీసుకొచ్చి చంద్రశేఖరరావు ఏదో నియోజకవర్గంలో ఒక్కరోజు కూడా ఎవరికి సాయం చేసిన వాడు కాదని తెలిసి కూడా ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వడం అంటే పార్టీని నాశనం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతుందంటే కేసీఆర్తోనో హరీష్ రావుతోనో కుమ్ముకై టీఆర్ఎస్ని గెలిపించాడనే నాయకులు ఒకటైనట్టు కనబడుతుంది. అందుకనే జైరాబాద్ ప్రజలకి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇక్కడ రాబోయే నిమిషులు ఉద్యోగాలు స్థానికులకు కావాలన్నా, కంపెనీల నుంచి సిఎస్ఆర్ ఫండ్ను సిద్దిపేటకు తరలిపోకుండా ఆపాలన్నా, మంజీరా వాటర్ని సిద్దిపేటకో గజ్వేల్కో పోకుండా జైరాబాద్కు తరలించాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులకు, నాయకులకి నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే నేను గెలుస్తాననే నమ్మకం నాకుంది, మీకు కూడా ఉందని ప్రజలు నాతో అంటున్నారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ నాకు ఇప్పియండి. ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద
ఎక్కువ మెజార్టీతో గెలిచి స్థానిక ఉద్యోగాలు సిఎస్ఆర్ ఫండ్ను జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఖర్చు పెట్టాము. మంజీరా వాటర్ను కూడా మన నియోజకవర్గంలో ఉపయోగించుకుంటామని నమ్మకంతో, మీ మీద ఉన్నటువంటి జైరాబాద్ ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासत भर में 10 जुलाई से हफ्ता मुतालबात का अहतमाम कर रही है। फेडरेशन का मकसद उर्दू सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद, उर्दू ज़ुबान और उर्दू सहाफ़ियों के साथ बरते जाने वाले इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करना है। इन ख्यालात का इजहार TUWJF ज़िला दिलबाज सरपरस्त आला महबूब खान ने ज़िला सदर फेडरेशन शाहिद अहमद तवक्कुल की सदारत में प्रेस क्लब में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सरपरस्त हमीदुल्लाह अनवर, नायब सदर मोहम्मद आसिफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी क़ज़र अहमद याफ़ी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी उमैम शरीफ क़ाज़िन, इस्मत अली, एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख मोइज़, मोहम्मद शफ़ी और दीगर मौजूद थे। महबूब खान ने फेडरेशन की हफ्ता मुतालबात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताएं। तेलंगाना जर्नलिस्ट वर्किंग फेडरेशन की जानिब से रियासत के 22 अजला में एक हफ्ता मुतालिबात की एक सुई के लिए एहतजाज मुनज़्ज़र किया जा रहा है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अहदेदारों को सहाफ़ियों की जानिब से तहरीरी याददाश्त पेश की जाएगी, जिसमें ख़ास तौर से GO 239 को मनसूख करने का मुतालिबा है। GO 239 के ज़रिए उर्दू सहाफ़ियों के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे फेडरेशन की जानिब से मुसलसल इसको हुकूमत से नुमाइंदगी करने के बाद भी हुकूमत अपनी सरमाही का इजहार कर रही है, जिसको महसूस करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इसके अलावा 2016 से पहले जिस तरह सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाते थे, उस तरह पूरे एक्रेडिटेशन कार्ड सबको सहाफ़ियों को, उर्दू सहाफ़ियों को जारी करने का भी मुतालिबा है। और इसके बाद सी ज़मरे के जो छोटे अखबार थे, सी ज़मरे के छोटे अखबार के रिपोर्टरों को, अखबार के सहाफ़ियों को भी एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने का मुतालिबा है। और इसके अलावा उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो भी सहाफ़ियाँ हैं, इनको बग़ैर किसी शर्त के रहने के वास्ते रिहायशी अलाइजी यानी तो फिर डबल बेडरूम हुकूमत की जानिब से जारी करने का भी मुतालिबा है। और सहाफ़ियों को पेंशन भी जारी करने का मुतालिबा है और सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड भी जारी करने का है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। MLC रियाजुल हसन अफंदी ने आज दारुस्सलाम में CM रिलीफ फंड के 26 चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। करीब 8,12,000 रुपए पर मुश्तमिल ये चेक्स तकसीम किए गए। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बिलाल खान, मोहम्मद तनवीर, शाद फातिमा, मुमताज़ जहां, मोहम्मद हुसैन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर सरपरस्ती आदिलाबाद में ख़वातीन के लिए इस्लाह माशरा व शरीयत इस्लामी व यकसन सिविल कोड के उन्वान पर जलसा मुनक़्क़द किया गया। इस जलसे में एडवोकेट जलीसा सुल्ताना, डॉक्टर जौहर जहां ने बहसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए यकसन सिविल कोड के नुक़सानात से मुताल्लिक़ तफसीली खिताब किया। जलसे की सदारत नासरा खानम ने की। इस जलसे में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां अतीक़ुर रहमान ने BBN चैनल से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ख़वातीन के लिए शऊर बेदारी और आइली क़वानीन से वाकिफ़ करवाने के लिए और ये जो फ़िलवक्त एक्शन सिविल कोड वाला मसला चल रहा है
उसमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर शऊर बेदार करने क्या चीज़ है ये एक्शन सिविल कोड, और क्यों उसको मुसलमान नापसंद करते हैं और क्यों उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस सिलसिले में उम्मत का शऊर बेदार करने और आइली ख़वानीन से वाकिफ़ करवाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ख़वातीन के लिए निज़ामाबाद और निर्मल पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए थे। और उसी तरह आज मुस्तखर आदिलाबाद में TNJ सेंट्रल गार्डन में ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए मुकर्रर किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ तमाम जमातों की जानिब से यहाँ पर नुमाइंदगी की गई और ख़वातीन में ये शऊर बेदार करने की कोशिश की गई कि आइली ख़वानीन क्या है और शरीयत में उसकी पाबंदी हमको किस तरह करना चाहिए और हम लोग एक्शन सिविल कोड की क्यों मुखालिफत करते हैं उसको वाज़े करने की कोशिश की गई। और हम पुरज़ोर इसकी मुखालिफत भी करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे लिए शरीयत जो है और हमारे लिए अपनी पर्सनल लॉ है जिसके तहत हम अपने शरई मसाइल जो भी ज़िंदगी के मसाइल आते हैं वो शरीयत की रोशनी में हम हल करना चाहते हैं। ये दरअसल शऊर बेदार करने के लिए ख़वातीन का प्रोग्राम रखा गया। वस्सलाम। रियासत तेलंगाना में बोनम त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में अकीदतमंदों की भीड़ दिखाई दी। बोनम त्यौहार के ज़िमन में रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, MLC के कविता व दिगर ने आज मोंडा मार्केट डिवीज़न में बोनाल त्यौहार के मौके पर मंदिर में पूजा की और रस्मों में हिस्सा लिया। मिनिस्टर तलसानी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रेशमी कपड़े मूर्ति को चढ़ाए। मोहम्मद जाबिर सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर फैजुल्ला खान सदर टाउन मजलिस व रुकन बल्दिया, मोहम्मद आमिर रुकन बल्दिया, मोहम्मद याकूब AE म्यूनसिपल व दिगर भी मौजूद थे। मोहम्मद जाबिर अहमद ने अवैसी नगर, मदीना कॉलोनी, अबू बकर मस्जिद नई के अलावा शहर के दिगर महलों में चल रहे कामों का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। उन्होंने गुत्तेदारों को मशवरा दिया कि कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें और बेहतर कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल करने की भी उन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन के गांव में ऑटो की बंदिश के बाद ऑटो ड्राइवरों ने तशवीश जाहिर की। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने पुरतशवीश ऑटो ड्राइवरों से तफसीली बातचीत की और उनके मसाइल और मुतालबात को सामने रखा। नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आज मौजूद है टू टाउन के सामने। महागांव के लोग, तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और किस लिए जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए, आज इनसे मालूमात करेंगे और उनकी परेशानी का हल मालूमात करेंगे कि तमाम महागांव में ऑटो बंद कर दिए, क्यों बंद करे, किस लिए बंद करे। आइए उनसे तफसील में मालूमात करेंगे। सारे गांव के तमाम लोग आज टू टाउन के सामने ठहरे हुए हैं और किस लिए ठहरे हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है और आप यहाँ टाउन के सामने किस लिए ठहरे और क्यों ठहरे, सर ये बोलिए। ये सब लोग ऑटो काम करने वाले मागंग गांव के वाले हैं। ये सब लोगों को ये काम नहीं करना बोल के, गांव में नहीं रहना बोल के, सब लोगों को VDC जो गांव में VDC रहता ना, वो VDC वाले क्या करे बोल तो ये सब लोग गांव से चल जाना बोल के VDC वाले से दौर्जन्य कर रहे हैं। उनको कई के वास्ते दौर्जन्य कर रहे बोल तो उन्होंने कुछ बोल रहे भी नहीं काले। तुम आओ, आपको उसका कारण नहीं बोल रहे, उन्होंने किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे। मैं आपको ये कह रहे हैं कि ऑटो बंद कर दो, आप ऑटो चलाना नहीं। किस किस को बंद कर, ऑटो के कौन से कास्ट को बारे में कुछ बोले नहीं, लेकिन क्या बोल रहे बोलते एकले को बुला, सबको बुलाया बोल के बोल रहे उन्होंने। लेकिन जाने वाले आने वाले जो रहते ना, एकला गए तो उसको एकले को जाके ऑटो वालों को बात कर लेके अभी तुम उनसे काम हो गया हमारे को, बस तुम सब लोग जितने भी लोग हैं उन लोग नए आना, नए काम करना बोल के बोल रहे। लेकिन उसमें पूरा उनको क्या मालूम हो रहा बोलते अपने को, उसमें एकले को पकड़ लेके दूसरे सब लोगों को छोड़ दे रहे बोलते। ये सब लोग SC ST BC माइनॉरिटी बोलने वाले सब लोग है इसमें। तो इन लोगों को बोलते उनको तो इन लोग देखते सुनो कैसा भी नको तुम सरपंच के ऑफिस में भी नको आओ बोल के ऐसा बोल दे रहे उनको। तो ये गलत बात है। सरपंच के ऑफिस में नको, कौन बोले, सरपंच बोला या सरपंच के लोग। तो वो जो भी है ना, सरपंच ऑफिस बोलते गांव में ऑफिस रहता ना, एक ऑफिस रहता ना, तो वो VDC के ऑफिस, VDC के सर का वो VDC एक्चुअल बोलते VDC गवर्नमेंट का रूल्स नहीं है। VDC बोलने वाला कुछ बोलने का हक नहीं है उसको, लेकिन खाली जुलूम करके। और एक बात, अगले गए साल में ये सब लोग यूनियन मिलके, सब लोग ऑटो वाले मिलके 50,000 रुपए उनको दिए। तो उन्होंने क्या बोले, हम तुम चला लो, बस टिकट से ज्यादा भी लेके चला लो बोल के भी बोले उन्होंने। लेकिन अभी उन्होंने चला ले रहे, फिर भी और क्या कर रहे बोलते अभी नहीं तुम नहीं चलाना बोल के काले जुलूम कर बात लेके आप MLA के साथ, MLA पास नहीं गए।
ये बात के बारे में आज ही ये इसके बारे में मुलाकात चल रहा है, सो बात चल रहा, तो अपने को उन्होंने निकाल दिए बोल, गांव में से निकाल दिए बोल के हम क्या करें बोलते, हम कानून से जाना बोल के हम क्या करें बोलते, सीधा पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दे दिए, पुलिस में एसआई साहब को भी बोल दिए, सो बात है। तो उन्होंने क्या बोले बोलते, कैसे भी करके उन लोगों को बुला के बात करते बोल के बोले, हम ठहरे इसलिए। और ये पहली बार हुआ, नहीं तो इससे पहले और कभी तो भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, इसके बारे में क्या हुआ? ये वीडीसी के ये आज एक ही बार नहीं हो रहा काम, ये इससे पहले बहुत बार काम करे सो है। ये ऑटो वालों के काम नहीं, दूसरे वालों को बहुत लोगों को भी ऐसे करे उन्होंने काम। तो ये वीडीसी चट्टम बहुत लोगों को परेशान करे सो है वो वीडीसी इसमें। तो वो कैसा भी करके वो वीडीसी रद्द करना बोल के हमारा पूरा डिमांड है। वो कैसे भी करके वीडीसी रहने का चट्टम नहीं है गाँव में का, इसलिए अपन क्या बोल रहे बोलते, वीडीसी पूरा मिलके सब लोगों को क्षमापण बोलना पहली बात। अच्छा, मैं और एक बात सुना, एक टेंट हाउस भी बंद कर दिए बोल के सुना, ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि उस गांव का टेंट हाउस भी बंद कर दिए, क्यों बंद करे, क्या बात से बंद करे, उसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? साहब मेरा महागांव है साहब, वो दलितों को हमारे केसीआर साहब उन्हें लैंड दिए, एक दलित को 3 एकड़ बोल के, वो 3 एकड़ में क्या हुआ बोले थे 10 गुंठे 20 गुंठे ज्यादा कम हुआ, रेवन वाले देख लेके कट कर देना ना, उन्हें नहीं करे साहब, उन्हें भी गरिमा के ऊपर ये करके वो वैसा रख के क्या करे बोले तो मेरे को आए सो जमीन कैंसिल कर दी, कैंसिल करे मेरे नाम से ईसी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सब ये सब आदमियों को बोले 15-13 आदमी है हम, तो ये ईसी पानी निकालते को जमीन कैंसिल कर दिए। भाई ऐसा क्यों करे बोल के हम गवर्नमेंट से लड़ रहे, तो वीडीसी वाले क्या करे बोले तो हमारे को गांव में से सोशल बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करके क्या करे, मेरे को उधर टेंट हाउस है, वो टेंट हाउस नहीं डाल लेना बोल के 2 साल से हर साल को 4-5 लाख रुपए की कमाई आती। सर मैं खाने को भूखा हूँ, मेरी परिस्थिति बेकार करे, अगर सामने जाके बात करे तो बाइकआउट कर दे रहे, कौन कर रहे महागांव को वीडीसी वाले, पहले कैसी फुर्सत में महागांव को वीडीसी को कैंसिल करना, नहीं करे तो ये 2 टाउन के सामने हम कुछ भी कर लेके हम मर जा सकते साहब, बचने के तो पोजीशन नहीं है। ये सब लोगों को मेरा इतना मेहरबानी है, हमारी तस्वीर करना बोल के मेरा मन्नत है, अब उनकी मर्जी कुछ भी करना दो, हमारे को बचने तो आज के दिन इससे पहले ऑटो वाले हमको तुम चला लो, टिकट से ज्यादा लो बोल के उनको 50,000 हम हमारे भाई बोले थे, वो 50,000 डिपॉजिट लेके 2-3 रुपए ज्यादा लो बोल के चला लो बोले, इससे पहले उसके पास दंड वो क्या लिए, जुर्माना ले लिए, वो डिपॉजिट भी ले लिए, वो 2 होने के बाद अभी और क्या करे बोले तो तुम्हारी भी ऑटो बंद, नहीं तो हमारे को 50,000 दो, नहीं तो बंद बोले तो उन्होंने डेली 4-5 रुपए कमाने वाले इनको 50,000 कहाँ से देते। ये ऑलरेडी गरीबों को बहुत अन्याय कर रही महागांव की वीडीसी, इनको देख लो। आप देख रहे हैं ये वीडीसी क्या है, वीडीसी का मतलब क्या है, पब्लिक को मालूम नहीं हो रहा, मगर वीडीसी वाले इनका खाना पीना बंद कर दे रहे, इनकी जो मजदूर कर रहे हैं, जो ऑटो, वो भी बंद कर दिए, एक बेचारे का टेंट हाउस भी बंद कर दिए। इसकी वजह क्या है? ये देखकर गवर्नमेंट चाही क्या, गवर्नमेंट के दिल में है क्या, इन गरीब लोगों को सता रहे क्यों, इन गरीब लोगों का जीना आराम कर रहे क्यों? ये पब्लिक बार बार कह रही है कि वीडीसी को बंद कराइए, महागांव में जो इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी का हाल देखना पड़ा, ये गाँव वाले ये कह रहे हैं अगर ये जल्द से खुशी करेंगे या हम फांसी लेके मर जाएंगे, गांव वालों का कहना है। और बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि महागांव में आकर इस वीडीसी को बंद कराइए, यानी तो हमें कुछ तो भी इसका हल दीजिए, ये गांव वालों का कहना है। गांव वाले काफी परेशान है, हम खा नहीं सक रहे, हम पी नहीं सक रहे, हमारे कमाने नहीं दे रहे, हमारे जीने नहीं दे रहे, ऐसा कब तक चलेगा और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमको बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब हम जीना नहीं चाहते, ये वीडीसी की तरफ से हम खुदकुशी भी करेंगे या फांसी लेके मर जाएंगे, गवर्नमेंट हमारा इसका मसला हल नहीं करी, हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, ये पब्लिक का कहना है। और पब्लिक को मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत इस बार इलेक्शन में अपने अपने कामों में मशरूफ है, मगर किसी के गरीब आदमी का ख्याल नहीं है। ऐसा क्यों? हर कोई पार्टी अपने अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, मगर किसी गरीब आदमी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये गलत है, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आतिशज़दगी के वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पालिका बाजार के करीब कल रात अचानक शदीद आग लग गई, जिसके बाद यहाँ से आग के शोले बुलंद होने लगे और ये आग आस-पास फैल गई। मुकामी अफराद की जानिब से इत्तला दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये आग बुझाई। आग लगने में जहाँ बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुकामी वाक़े का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। बट अदेंटे मनकुन्न मैन पवर् तो पाटू
ఏదైతే కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేసినామో కొంత సీరియస్గానే పోతుంది. సీరియస్గా పోతున్నారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, మినర్వా దగ్గర జరిగిన సంఘటన కూడా తెలుసు. అది సీజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి. బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో ఆ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటేనే షాప్ ఓపెన్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కొంత అలర్ట్ అయితే ఉన్నారు. బట్ ఇంకా చిన్న చిన్న గోడౌన్లు, చిన్న చిన్న షాపులు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కొంచెం టైం పడుతుంది. నేను ఆ రోజే చెప్పిన కమిటీ అయినాగానే వెంటనే అంతా జరిగిపోదు. ఎందుకంటే కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉంది. వెంటనే జరగాలంటే కూడా కష్టం. బట్ అల్టిమేట్గా అధికారులు తీసుకునేటువంటి ప్రికాషన్స్ మాత్రం మీకు ఎంత తొందరగా తీసుకోవాలో అంత తొందరగా తీసుకున్నారు. కానీ అంటే అల్టిమేట్గా ఇప్పుడైతే ఆ ఫైర్ అనేది అయితే తగ్గిపోయింది. वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक घर पर छापा मारते हुए जुआ खेलने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स में वाक़ इस घर में गैर कानूनी तौर पर जुआ खेला जा रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घर पर छापा मारा और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 अफराद मौके से फरार बताए गए हैं। कर्नाटक के फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल्याण कर्नाटका डिवीजन में खाली आसामियों को जल्द अज जल्द पूर्ण करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मिनिस्टर और बिदर जिले के इंचार्ज वजीर ईश्वर खंड्रे ने बिदर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर हॉल में कल्याण कर्नाटक एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की पेशरफ्त का जायजा इजलास की सदारत की और ये बातें कहीं। उन्होंने जिला कमिश्नर को हिदायत दी कि वो KKRDB कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए जिले में किए जा रहे कामों के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें जिससे आवाम को फायदा होगा। ठेकेदारों को जारी कामों और मुकम्मल शुदा कामों की अदायगी में ताख़ीर हो रही है और फौरी अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई की जाए। ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದರ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पुलिस जुल्म से बचाने के लिए पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने की दरख्वास्त। तेलंगाना हाई कोर्ट में कल हो सकती है इस मामले पर समाअत। महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए सीएम KCR का मेगा प्लान। सोलापुर में अजीमुशान रैली का BRS का मंसूबा। ट्रेन के लोको यूनिट को गुजरात ले जाकर PM मोदी ने की तेलंगाना आवाम की तौहीन। मिनिस्टर KTR का इल्जाम, टीचर्स के ओहदे खाली होने का बताया चिराग तले अंधेरा। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने PM मोदी पर की जमकर तनकीद। कहा KCR पर तनकीद करना BJP लीडरों की बन गई है आदत। PM मोदी ने तेलंगाना में कोच फैक्ट्री की बजाय छोटी सी मरम्मत फैक्ट्री देकर तेलंगाना की आवाम को दिया है धोखा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की वजीर आजम मोदी पर तनकीद। और तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट B विनोद कुमार का बड़ा दावा। कहा PM मोदी की स्पीच में नहीं थी कोई गारंटी। तेलंगाना में BJP की हार मोदी ने कर ली है तस्लीम। BBN न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।